नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ में इस समय पे सुनील सर हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में और उनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो सर को बहुत ज़्यादा अच्छी और पसंद आती हैं। सर जो बताना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं समझता हूँ उससे सबसे पहली बात जो सभी आपके दर्शकों को जानने की ज़रूरत है कि स्वामी विवेकानंद पहला जो उनको एड्रेस किया जाता है, स्वामी से लगाया जाता है, तो शायद हमें अपना उसके बारे में विचार बदलना पड़ेगा। ये एक ऐसे स्वामी थे जो पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता, हमारी परंपरा और हमारी आधुनिकता का एक बहुत ही अच्छा मेल बनाने में सफल हुए थे और इसके माध्यम से वो भारत की प्राचीन सभ्यता को आगे ले जाने के लिए खुद भी प्रेरित हुए, उन्होंने सारे विश्व को भी प्रभावित किया और युवा वर्ग के लिए वो आदर्श बन गए। मैं समझता हूँ उसका कारण ये है कि उनकी अपनी शिक्षा। शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि स्वामी विवेकानंद खुद एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली छात्र थे और वो उन दिनों में जो सबसे पहला प्रेसिडेंसी कॉलेज बना था कलकत्ता में, उसके एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया। और उनके बारे में कहा जाता है, उनके उस समय के जो अध्यापक थे, कि इस व्यक्ति में के अंदर अभूतपूर्व प्रतिभा है और आगे चलकर बहुत समाज की सेवा में काम करेगा। न केवल बंगाली में बल्कि इंग्लिश के अंदर जितने भी उस समय के प्रमुख ग्रंथ थे, जितनी भी पुस्तकें थी, उनका उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। अगर हम उनमें से कुछ पुस्तकों के बारे में अगर विचार करें तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी स्नातक स्तर पर बहुत अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे जो उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। और उसका एक प्रमाण ये है कि उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की जो एवोल्यूशन पे जो किताब थी अंग्रेजी में, वो पढ़ी और वो इनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर को एक पत्र लिखा कि मैं इसका बंगाली में अनुवाद करना चाहता हूँ। और हर्बर्ट स्पेंसर ने उनको उत्तर देकर उनको ये अनुमति प्रदान करी और उन्होंने उस किताब का बंगाली में अनुवाद किया। मैं विश्वविद्यालय में अन्य छात्रों से भी कभी कभी ये कहता हूँ कि आप इस आयु में 18 या 19 साल में क्या एक नोबेल प्राइज़ विनर की साइंस की किताब पढ़कर और उसको पत्राचार द्वारा ये संदेश देने में समर्थ हैं कि आप उसका अनुवाद करना चाहते हैं। तो ये एक अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और बाद में आने वाले वर्षों में जो उन्होंने संदेश दिया युवा वर्ग को और जो विश्व को दिया, मैं समझता हूँ कि उसके बीज तो उनकी शिक्षा में है और जो उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान मिला था। एक और उदाहरण दूंगा। अपने शिक्षा के वर्ष के दौरान वो एक मध्यम वर्ग पैदा हुए थे और शुरू में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन कुछ कारणों से बीच में आर्थिक स्थिति जब उनकी थोड़ी ख़राब हो गई, इस बीच में उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मठ ज्वाइन किया था। तो उन्होंने जाकर स्वामी जी को बोला कि इस तरह से मेरे घर में आर्थिक कठिनाई है, आप देवी माता, काली माता की वहाँ पे पूजा होती थी, उनसे कहिए कि वो मेरी सहायता करें। तो स्वामी जी ने नरेंद्र को बोला, वो नरेंद्र उनका नाम था, कि नरेंद्र तुम खुद जाकर माँ से मांग लो। स्वामी विवेकानंद उस समय जो नरेंद्र थे, वो उस मूर्ति के सामने जो उस मठ के अंदर थी वहाँ गए और पूजा अर्चना की और थोड़ी देर बाद लौट आए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि नरेंद्र तुमने मांग लिया? तो नरेंद्रनाथ ने बोला स्वामी जी नहीं, वो तो मैं भूल गया। कुछ दिन बाद फिर स्वामी जी ने उन्होंने जो रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र तुम माँ के पास फिर जाके एक बारी मांग के देखो। फिर ये गए वहाँ पे, पूजा अर्चना की और वापस आ गए। फिर जब लौट के बाहर आए तो वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, अपने उसमें वक्तव्य में, कि मैं मन ही मन सोचने लगा कि मुझे गुरु जी ने, स्वामी जी ने जानबूझकर मंदिर में भेजा था ये देखने के लिए और ये मुझे एहसास कराने के लिए
कि माँ का ये आदेश है कि जो कुछ करना है तुम्हें अपने परमार्थ से करना है। माँ से ये नहीं मांगा जाता कि मुझे ये चीज़ दे दीजिए, वो चीज़ दे दीजिए, धन दे दीजिए, घर दे दीजिए, कार दे दीजिए। माँ से सिर्फ शक्ति मांगी जाती है, और वो शक्ति का अनुभव खुद आपको हो जाता है वहाँ जाकर, जब आप उस शक्ति के सामने खड़े होते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने शक्ति पर इतना बल दिया अपने कथन के अंदर, और सभी व्यक्तियों को बार बार, सभी युवाओं को बार बार बोला कि वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें उसे पहचानना है और उसको आगे ले जाना है। तो ये जो उनका अनुभव था, और एक तरह से ये सेल्फ उनकी रियलाइजेशन थी, जो अभी भी कार्यक्रम करवाया जा रहा है यहाँ पे विवेकानंद केंद्र के द्वारा, उसका भी नाम वही है कि नो योर सेल्फ। इफ़ यू नो योर सेल्फ, then you will see that you are the God, you are a part of that God, और जो एनर्जी उधर है वो आप ही के अंदर है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में शक्ति है व्यक्ति के अंदर, उसी शक्ति का तो अंश है, कोई अलग से तो है नहीं। तो ये वहीं से शक्ति आती है और उसी के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसका अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत संपूर्ण और एक अद्वितीय व्यक्तित्व था, जिसने भारत में जन्म लिया और जिसने युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया, और विश्व में जाकर भी हिंदू धर्म का प्रचार किया। सभी हमारे जो जितने भी शास्त्र हैं उनको बहुत सरल भाषा में, सभी आप वेद पढ़ लीजिए, सभी आप उपनिषद पढ़ लीजिए, अंततः उसमें एक ही बात आती है कि आपके अंदर अभूतपूर्व शक्ति है। आप करके तो देखिए, आगे तो जाइए, लेकिन संगठन ज़रूरी है, क्योंकि वो जो शक्ति आपके अंदर है वो भी संगठित है। एक एटम ले लीजिए या मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसके सारे पार्ट्स उसमें इस तरह से यूनाइटेड हैं। जब आप एटम को स्प्लिट करते हैं तो आप शक्ति देखते हैं उसकी, जो उसके अंदर थी। तो एक व्यक्ति के अंदर भी और उसके समाज के अंदर भी जब तक आप संगठित नहीं होगे, बिखरे रहोगे एक अलग अलग कण की तरह, तब उस शक्ति का अनुभव नहीं होगा। और यही बात उन्होंने अमेरिका जाने के बाद जो अनुभव किया और वापस लौटे, तब उन्होंने यही कहा कि वहाँ अमेरिका में मैंने देखा कि शक्ति क्या होती है, क्योंकि वहाँ सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक संगठित होकर काम कर रहे हैं, एक ही कानून में, एक ही नियम में। और भारत में आके मैं देख रहा हूँ कि नहीं, यहाँ तो शिथिलता है, निष्क्रियता है, अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। तो उसको दूर करने की ज़रूरत थी, और उनका ये विचार था कि अगर हम अपनी परंपराओं का अध्ययन करें तो इस शक्ति के माध्यम से हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं, और आज उसी प्रयास को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी और अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब मैं मंच से जब आप बोल रहे थे, संबोधन कर रहे थे, मैं उस समय सुन रहा था कि आपने कहा था डिसीजन मेकिंग की जो बात आप कह रहे थे, बतौर प्रिंसिपल, आप महाराजा अग्रसेन कॉलेज के जब प्रिंसिपल रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उस समय पे आपने डिसीजन मेकिंग के समय पे ऐसी कौन सी बातें थी जो स्वामी जी की, जो आपको उस समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, जो आप ये अपना खुद का तजुर्बा लोगों को बताना चाहेंगे? स्वामी जी का ये कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य ठीक कार्य करना है, और ठीक कार्य करने में किसी प्रकार का कोई संकोच या संदेह नहीं होना चाहिए। ये वैसे ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, शुभ कर्मन से कभू न डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। होता ये है कि पता होता है कि क्या ठीक है, लेकिन करने के लिए अनिश्चितता होती है, करूं या ना करूं। हाँ, इसको स्वामी विवेकानंद ने दूर करने का प्रयत्न किया कि कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कन्विंस्ड हो कि जो काम ठीक है वो करना है, तो उसके अंदर फिर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ छात्र मेरे सामने ये निवेदन लेकर आते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद के ऊपर ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद किसी के मन में भी कोई संदेह नहीं रह जाता कि जो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं वो भारत के हित में है, युवा वर्ग के हित में है और विश्व के हित में है। और वो कर्म की बात कर रहे हैं, वो कोई आध्यात्मिक पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई मंत्र नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई उनको पूजा पाठ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कभी नहीं वो कह रहे थे। बल्कि वो इस बात की आलोचना करते थे कि 3 आदमी जब बैठ जाते हैं तो वो ये डिस्कस करते हैं कि तिलक ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं। कहते हैं हम सदियों से ये डिस्कस करते आ रहे हैं, ये बातें बिल्कुल व्यर्थ हैं। फूल चढ़ाना, डुबकी लगाना, ये माथे पे तिलक लगा लेना, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आपको सिर्फ शक्ति का सम्मान करना है, शक्ति को पहचानना है और शक्ति को आगे ले जाना है। ये मैं समझता हूँ कि अगर शिक्षक
और जो शिक्षा के निर्देशक हैं, जो नीति निर्माता हैं, ये उसको समझ लें तो फिर विद्यार्थियों को समझाने में आसानी होती है, विद्यार्थियों को आगे ले जाने में आसानी होती है। लेकिन अगर हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है कि परंपरा और आधुनिकता में तो एक अंतर्विरोध है, जैसा कि हमारी जो प्रथम जो शिक्षा नीति थी उसमें ये लिखा हुआ था कि हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, आधुनिक बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें परंपरा से उसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो शुरू से ही एक गलत रास्ता चुन लिया गया कि भारत में किसी व्यक्ति को ये कहा जाए, विद्यार्थी को कहा जाए कि परंपरा तो पुरानी है, आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे उसको ब्रेक करके और बहुत जल्दी आगे जाना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अमेरिका बन जाओ, इंग्लैंड बन जाओ। ये संभव नहीं है। दार्शनिक भी हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो जो स्वामी विवेकानंद कह रहे थे उसी को उन्होंने कविताओं के और दूसरे लेखों के माध्यम से कहा। तो उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छी बात कही जिसका अनुवाद ये है कि हमें दूसरे देशों की जो जूठन है उसमें अपना भोजन नहीं ढूंढना चाहिए। वी शुड नॉट सर्च फॉर फूड इन द डस्टबिन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। वी हैव इनफ ऑफ आवर ओन, लेट्स यूज दैट टू गिव अस एनर्जी। तो स्वामी विवेकानंद प्रिसाइजली, निश्चित रूप से यही बात कह रहे थे। और मैं समझता हूँ इसके बाद तो कोई कहीं पे संकोच होना नहीं चाहिए, बल्कि हम तो चाहते हैं कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कार्यक्रम की मांग करें और जितने भी इनके छात्र संघ हैं वो व्यर्थ बातों पर समय व्यतीत करने की बजाय इस बात पर बल दें कि भारतीय संस्कृति को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, शिक्षा व्यवस्था में उसको किस तरह से लाया जा सकता है और नई जो तकनीक है, जो विज्ञान है, उसके माध्यम से इसको और आगे कैसे ले जा सकते हैं।